Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDBA sample paper. We're at question 7 for the quant section. Now this gives us a function fx equal to max of x minus x square और minus min of x minus x square दिया हुआ है. ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये पहले समझना है. ये समझ लिया तो सम हो जाएगा. तो x और x स्क्वायर इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो जाएगा मैक्स में, और इनमें से जो छोटा होगा वो जाएगा मिन में. राइट right? और आपको मिलेगा क्या? मिलेगा उन दोनों का डिफरेंस. राइट, तो लार्जर माइनस स्मॉलर जो डिफरेंस आएगा उसमें हो जाएगा. नाउ फॉर सम वैल्यूज इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ये कर क्या रहा है. राइट, सो इफ एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर, ये कब होता है? ये तब होता है जब एक्स ग्रेटर देन वन होता है. राइट, मॉड एक्स ग्रेटर देन वन होता है तो एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर से छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल आप माइनस टू ले लें, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर. तो माइनस टू ऑब्वियसली प्लस फोर से छोटा है. तो इस केस में आपको एफ एक्स क्या मिलेगा? एफ एक्स आपके पास आएगा एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर. राइट, तो एक्स स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है और मिनिमम में एक्स छोटा है, तो ये मिल जाएगा. इफ एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये कब होगा? जब फ्रैक्शन फॉर्मेट में होगा, मतलब मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन है. लेस देन इक्वल्स टू नहीं, लेस देन वन बोलते हैं, बिकॉज इक्वल टू वन पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा. तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? एफ एक्स यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है. राइट, एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है मतलब यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास मिनिमम है, तो सबसे छोटा है एक्स स्क्वायर. तो ये बन गया आपका एफ एक्स. तो दो केसेस में एफ एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है. एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक बार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है. तो इस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं. राइट, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. तो इसको अगर मैं कंडीशन को थोड़ा सा अलग से लिखूं तो ये वाला कंडीशन मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन जीरो है तो एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है. ये वाला कंडीशन आपने कब देखा था? इमेजिन करके इमेजिन कीजिए और बताइए आपने इसको लास्ट कब देखा था. अगर आप सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने देखा था ऐसा कंडीशन इफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो. जस्ट एज एन एग्जांपल आपको मिला एफ ऑफ ए इक्वल टू ए. इफ ए लेस देन ज़ीरो आपके पास आया एफ ए इक्वल्स टू माइनस ए. ये आपने देखा था जब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ए था. राइट, सो सेम लॉजिक से ये फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मेन ऑफ, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर होगा, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. आप जो भी लिखे डज नॉट मैटर, आएगा तो मॉड्यूलस वाला साइन ही. राइट, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इसमें से जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वही है मैक्सिमम उन दोनों का माइनस मिनिमम उन दोनों का. ये वाला पार्ट अगर आपने समझ लिया, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो सम हो गया है. अब इसके बाद आपको बस मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी क्या था? अगर आप एफ एक्स को मॉड्यूलस ऑफ एक्स का माइनस एक्स ही लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मॉड्यूलस के अंदर घुमा सकते हैं, आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही. तो इसको एक्स माइनस एक्स वन लिखेंगे. तो इसमें पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं जहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स ये बनेगा जीरो और वन. राइट, इन पॉइंट्स पे ये कॉर्नर बन जाएगा. तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आपको पता है. मॉड्यूलस फंक्शन में जैसे ही आप अलग अलग मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, सिर्फ मॉड एक्स अगर लेते हैं तो वो वी शेप बनता है ओरिजिन पे. अगर आप मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस वन ले लें तो एक डब्ल्यू शेप का बन जाएगा जहाँ पे वी ओरिजिन पे भी बनेगा और वन पे भी बनेगा. तो क्योंकि वी के दोनों कॉर्नर्स पे, उन दोनों कॉर्नर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. कोई भी फंक्शन अगर कॉर्नर बनाता है, कस बनाता है, एसिम्प्टोट बनाता है, तो वैसे केसेस में ये डिफरेंशिएबल नहीं होते. और भी कई सारे कंडीशंस हैं बट ये तीन सबसे कॉमन है. तो जो कॉर्नर वाला केस है वो मॉड्यूलस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपेयर करता है. तो मॉड्यूलस वाले में हमको मिल गया कॉर्नर पॉइंट जीरो और वन पे है. तो जीरो और वन पे है मतलब जीरो और वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा. ये सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी के केस में एप्लीकेबल है. कंटिन्यूटी के केस में ये कोई फर्क क्रिएट नहीं करता है. ठीक है, कंटिन्यूटी के केस में मॉड्यूलस फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं बिकॉज आप पेंसिल ना उठा के उसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो डब्ल्यू भी आप लिखेंगे तो आप पेन उठा के थोड़ी डब्ल्यू लिखते हैं, आप तो एक स्ट्रोक में डब्ल्यू लिख देते हैं. तो इसका मतलब डब्ल्यू शेप कंटिन्यूस है, मगर उन कॉर्नर्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज आपका लिमिट चेंज हो जाएगा. राइट, आप
कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। क्योंकि राइट हैंड लिमिट जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो x-1 वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो x-1 वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा 1 पे। तो आपका राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सेम चीज़ होगा जब आप x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करने जाएंगे वो राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होते, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। मगर कंटिन्यूटी होता है। कंटिन्यूटी इसलिए होता है बिकॉज जब आप वैल्यू पुट करेंगे x टेंस टू 1 वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, तो दोनों केसेस में ही आपके पास 0 आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी इज एस्टेब्लिश्ड, डिफरेंशिएबिलिटी इज अ प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे कॉर्नर आ जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। आपको बस फंक्शन का इक्विवेलेंस एस्टेब्लिश करना था। जो फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा दिख रहा है, अगर आप इसको मॉड्यूलस के फॉर्म में समझ पाते तो ये फंक्शन मॉड्यूलस लिखने के बाद ही ये सम हो जाता है, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। अगर आपको ये फंक्शंस वाला चैप्टर रिवाइज करना है और जो भी एसोसिएटेड मटेरियल्स मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सारे सेक्शंस क्लास 11 में दिया होता है, ये क्लास 9 तक पढ़ाया नहीं जाता। तो अगर आपको ये हाई स्कूल वाला सिलेबस रिवाइज करना है और आप एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई क्रैश कोर्स चाहिए, रिवीजन कोर्स चाहिए, तो आप ज़रूर बैनर पे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट्स पे संपर्क कीजिएगा और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सजेशंस, कमेंट्स, फीडबैक कुछ भी डालना है तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी एग्जाम का सारा इन्फॉर्मेशन और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होंगे, आप चाहे तो हमको वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच विद अस फॉर एनी ऑफ योर मैथमेटिकल नीड्स, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन 8 में मिलेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, बाय एंड टेक केयर।